कोरोना वायरस दुनिया की सबसे खतरनाक महामारी जो वर्तमान में पूरी दुनिया के अंदर फैल रही है और इस वक्त हमारे देश के अंदर इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं कि सभी मन जो है वो कांप रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बढ़िया रोल जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन निभा रही है, यानी प्रशासन जो है इसमें अहम रोल निभा रही है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए किश्तवाड़ से डीसी साहब मौजूद हैं हमारे साथ, अशोक शर्मा जी। आइए बात करते हैं, किश्तवाड़ में भी लगातार कुछ दिनों से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हैं? क्योंकि लगातार हम न्यूज़ में भी सुनते आ रहे हैं कि कुछ दिन इस मई के जो महीने में है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं। डीसी साहब, कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में काफ़ी खतरनाक होने वाला है, तो कैसी तैयारियाँ इस वक्त हो रही हैं किश्तवाड़ के अंदर? देखिए, जैसा आप सब जानते हैं कि कोविड-19 की जो सेकंड वेव है उससे हमारा किश्तवाड़ भी अछूता नहीं है। यहाँ भी केसेस आना शुरू हुए हैं और एक हफ्ते से जो एवरेज केसेस जो हैं वो 35 और 40 के बीच बढ़ के आ रहे हैं, जो एक चिंता का विषय है। एडमिनिस्ट्रेशन जिस दिन से केसेस आना शुरू हुए हैं, हम पूरे सतर्क हैं, अपने हॉस्पिटल्स को देख रहे हैं ताकि जो अगर कोई पेशेंट हो उसको प्रॉपरली ट्रीट किया जाए, टेस्टिंग की जाए, ट्रैकिंग की जाए और इस कोविड को किश्तवाड़ में फैलने से रोका जाए। जैसा आप जानते हैं कि हमारे इस समय किश्तवाड़ में एंट्री के लिए दो ही मेन पॉइंट्स हैं। एक ठाठरी जो मेन किश्तवाड़ की तरफ आता है, वहाँ हमने एक सैम्पलिंग 24/7 रखी है कि मोस्टली हम सुबह 6 से लेके रात के 10 बजे तक वहाँ सैम्पलिंग करते हैं, रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। हाँ, सबकी सैम्पलिंग नहीं होती। सैम्पलिंग अगर सबकी करेंगे तो हमें वहाँ कम से कम दिन में 1000 गाड़ी आती है, तो वो हम वेरीफाई करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि टारगेट सैम्पलिंग की जाए। वैसे डिस्ट्रिक्ट्स में से जो लोग आ रहे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है, हम उनको टारगेट करते हैं और उसमें ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव केस नहीं आते, पॉजिटिव केस भी निकल के आ रहे हैं। और वो अगर हम एक दिन में वहाँ 4 या 5 पॉजिटिव केसेस आते हैं तो हम आगे 50 लोगों को बचा रहे हैं उससे। तो इसके साथ साथ दूसरा जो हमारा है, बाड़वन और मड़बा के लिए मरगन टाप खुला हुआ है, तो वो जो लोग वहाँ से निकल के जा रहे हैं, तो वाड़वन में हमने एक नाका लगाया है, उनकी वहाँ हर गाड़ी की सैम्पलिंग होती है, बिकॉज वहाँ फ्लो कम है और लोग अनंतनाग और कश्मीर से वहाँ जा रहे हैं, जो वहाँ के रहने वाले कश्मीर में काम करते हैं। अब फेस्टिव सीज़न है ईद का, तो मोस्टली लोग जा रहे हैं, तो हम उनको सबको सैंपल करके भेज रहे हैं। वहाँ से भी कुछ केसेस, एक केस पॉजिटिव आया है पिछले दिनों में, तो उसको हमने आइसोलेट किया है। इसके साथ साथ यहाँ आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन प्लांट जो हमारा है उसका सिविल वर्क कंप्लीट हो चुका है। हम हॉस्पिटल में बेडिंग कैपेसिटी को एनहांस कर रहे हैं, पर्टिकुलरली ऑक्सीजन बेड्स की कैपेसिटी को हमने एनहांस किया है। जैसा कि आप जानते हैं, इस पेंडेमिक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो वेव 2 में आ रही है वो ऑक्सीजन की शॉर्टेज डिफरेंट जगह पे देखी जा रही है, बट ऐसा किश्तवाड़ में नहीं है। हमारे पास आज भी हॉस्पिटल में कोई 18 के करीब पेशेंट एडमिटेड हैं, वो ऑक्सीजन पे हैं, बट वो बिल्कुल ठीक है। ऑक्सीजन प्लांट कब तक तैयार होगा, कब तक वो फंक्शनल? देखें, ऑक्सीजन प्लांट्स प्रोक्योर हो चुके हैं। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसपोर्टेशन के बाद यूं ही यहाँ आएगा, हम उसको कोशिश करेंगे जितनी जल्दी है उसको लगा के मैनीफोल्ड ऑक्सीजन जो है वो बेडों के साथ कनेक्ट कर सकें। और इसके साथ साथ हमारे पास सिलेंडर्स जो हैं सफिशेंट क्वांटिटी में हैं। हम उसको प्रॉपरली डेली बेसिस पे मॉनिटर कर रहे हैं। हमें जो दिक्कत आ रही है, सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि लोग जो हैं वो आज भी कोरोना को कुछ समझ नहीं रहे और घर पे बैठ के अगर कोई बीमार भी होता है तो वो घर पे पैरास्टामोल खा लेता है बुखार की, विदाउट कंसल्टिंग एनी डॉक्टर। आज की डेट में जिसको कोल्ड आता है तो पहला कंसर्न सबका ये होना चाहिए कि मैं पहले टेस्ट कराऊं, कहीं कोविड तो नहीं है। कोविड नहीं है फिर इलाज जिससे मर्जी करवाएं, बट अगर कोविड है तो उसका इलाज जो डिफरेंट है। और जो कुछ डेथ्स भी हुई हैं, यहाँ भी कुछ डेथ्स हुई हैं, उसमें मेनली ये देखा गया है कि लोग टाइमली जो है वो हॉस्पिटल नहीं पहुँचते, टाइमली टेस्ट नहीं करते। कोविड में ये
जो रिसर्च सामने आ रही है, जब आप टीवी चैनल्स में देखते हैं, डिफरेंट डॉक्टर्स की ओपिनियन देखते हैं, सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है, जितनी जल्दी आप कोविड के पेशेंट को ट्रेस कर पाएंगे इतनी उसकी लाइफ को हम बचा सकते हैं। तो मेरी सबसे ये अपील रहेगी आपके माध्यम से कि सामने आएँ, टेस्ट कराएं। अगर किसी को भी माइनर सिम्टम दिखते हैं वो इमीडिएटली टेस्ट कराए। कोविड से जान नहीं जाएगी, बट अगर उनकी वो लेथार्जिक अप्रोच रहेगी उससे जान जा सकती है। तो हमें पॉपुलेशन को, किश्तवाड़ की पॉपुलेशन को बचाना है, और मेरी आपके माध्यम से यही अपील रहेगी लोगों को कि जो भी किसी को सिम्टम आते हैं इमीडिएटली सबसे पहले वो अपने आप को आइसोलेट करे, टेस्ट कराए और ट्रीट कराए। कंट्रोल रूम्स मेरे ऑफिस में भी एस्टेब्लिश है, हेल्थ का कंट्रोल रूम भी एस्टेब्लिश है, उसके नंबर आप सबके माध्यम से फ्लैश किए गए हैं। मैं इसको और स्ट्रेंथन कर रहा हूँ, हमने सब डिवीज़न लेवल पे भी कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश कर दिए हैं। इसको हम और थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज करके मॉनिटरिंग को हम ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। हम एनजीओज हमारी मदद कर रही हैं, कुछ और एनजीओज को मैं रोप इन कर रहा हूँ, और हम ओपन इन्विटेशन भी देंगे वॉलंटियर्स को, जो लोग हमें इस काम में, लोगों को बचाने की मुहिम में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनका मैं मोस्ट वेलकम करूँगा। और साथ साथ लोगों से मेरी यही अपील रहेगी, अननेसेसरली घर से बाहर ना निकलें। अगर कोई सामान लेने जाना है तभी जाएं, और सामान लेके सीधे घर चले जाएं, क्योंकि ये कोविड जो है ये किसी को स्पेयर नहीं करेगा। साहब, किश्तवाड़ का 70% इलाका गांव के इलाकों में है, आप भी इस बात को जानते हैं। तो गांव के इलाकों में किस तरह की फैसिलिटी रख रहे हैं आप, और अगर वहां से ज़्यादा केसेस आते हैं तो क्या एम्बुलेंस पे उन्हें यहाँ पहुँचाया जाएगा, या वहीं पे क्वारंटीन सेंटर होंगे, या होम क्वारंटीन सेंटर होंगे? किस तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको दी जाएगी? देखें, आप सबको पता है कि ये टोटली हिली डिस्ट्रिक्ट है, और बहुत से एरिया ऐसे हैं जो इनएक्सेसिबल हैं, वहाँ 10-10 घंटे पैदल चल के जाना पड़ता है। जितने भी हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे, मेन हेल्थ इंस्टीट्यूशन जैसे पाडर में है, पाडर में हमने 100 बेडेड जो है वो कोविड केयर सेंटर बना दिया है। उसमें कुछ बेड जो हैं हम ऑक्सीजन डेजिग्नेट कर रहे हैं कि माइल्ड पेशेंट्स को हम वहाँ से शिफ्ट ना करें, उनका ध्यान वहीं पे रखा जाए ताकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े। इसी तरह से 150 बेड हमने एस्टेब्लिश किया है शात्रु में, वहाँ हम 50 बेड और ऐड करने जा रहे हैं। वहाँ भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इंतज़ाम है कि माइल्ड जो पेशेंट्स होंगे, माइल्ड सिम्टम वाले, हम उनको वहाँ ट्रीट कर सकते हैं। तीसरा हमारा आफ्ती में एक स्टेशन है, वहाँ भी हमने 30 बेडेड कोविड केयर सेंटर जो है वो तैयार कर लिया है। इसी के साथ साथ सरथल में 100 कोविड बेडेड जो सेंटर है वो भी हम उसको भी तैयार कर रहे हैं, और वहाँ भी कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर बेडेड जो हैं वो हम देंगे। यूं ही हमारा मैनीफोल्ड ऑक्सीजन प्लांट जो है यहाँ एस्टेब्लिश हो जाता है। वैक्सीनेशन का ड्राइव भी 1 मई से शुरू हो चुका है, तो क्या अपडेट है वैक्सीन की? क्या लोग वैक्सीन कर रहे हैं? कहाँ अभी कितने प्रतिशत जो है किश्तवाड़ के अंदर वैक्सीनेशन हुआ है? देखिए, वैक्सीनेशन के डिफरेंट ग्रुप्स थे, जिसमें पहला ग्रुप था हेल्थ वर्कर्स का। उसमें अप्रॉक्सीमेटली 70% के करीब ऊपर लोगों ने वैक्सीनेशन करा ली है। तो उसके साथ साथ सेकंड ग्रुप था फ्रंटलाइन वर्कर्स का। फ्रंटलाइन वर्कर्स में मोर देन 80% लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी है। तीसरा ग्रुप जो था 60% एंड अबव और 40% एंड अबव, इसमें भी अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 50% लोगों ने वैक्सीनेशन कराई है। बट एक चीज़ मैं कहूँगा कि जितना लोगों को आगे बढ़ के आना चाहिए वैक्सीनेशन के लिए, वो नहीं आ रही है। हम कोशिश कर रहे हैं, हमने PRIs को इन्वॉल्व किया है, और अब हम इनको टारगेट अप्रोच कर रहे हैं कि हम लोकल पंचायत लेवल पे जाके, यहाँ हमारा कोई हेल्थ सेंटर है, वहाँ इन सब की वैक्सीनेशन करेंगे, और आने वाले 10-12 दिनों में हम कंप्लीट 45 अबव जितने भी लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि 18 से लेके 45 साल की उम्र के लोगों की भी वैक्सीनेशन जो है वो अलो हुई है, बट उसमें अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट को वैक्सीन नहीं मिली है। पहले श्रीनगर और जम्मू को टारगेट किया जा रहा है। यूँ ही हमें मिलती है तो हम इसे मास मूवमेंट की तरह लोगों को वैक्सीनेट करेंगे, क्योंकि ये देखा गया है कि जिन लोगों को एक भी शॉट वैक्सीन का लगा है उनमें सिम्टम्स ज़्यादा नहीं आ रहे और उनकी लाइफ को बचाया जा रहा है। तो जिनको 2 डोजेज लग चुकी हैं, 2 डोजेज जिनको हो चुकी हैं, उनमें या तो वो टोटली ये सिम्टोमेटिक रह रहे हैं या बिल्कुल माइनर से सिम्टम्स आ रहे हैं, और इन्फेक्शन का रेट भी बहुत कम है उनमें। एक आखिरी मैसेज, लोग पैनिक ना हों, क्योंकि
ऐसे भी लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, अगले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा केसेस आने वाले हैं, क्योंकि टीवी पे भी ऐसा न्यूज़ जो है हम देखते रहे हैं। तो क्या आखिरी मैसेज यहाँ के लोगों के लिए आप देंगे? मेरा यही मैसेज रहेगा, अगर आप SOPs को फॉलो करते हैं, अननेसेसरली घर से नहीं निकलते हैं, किसी से हाथ नहीं मिलाते हैं, गले नहीं मिलते हैं और पर्सनल टच को दूर रखते हैं और 2 गज की दूरी मेंटेन करके बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो सूरत हमारे यहाँ आएगी। हम मिल के इस सूरत से, इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, बट लोगों की कोऑपरेशन की बिना वो पॉसिबल नहीं है। मेरी एक बार फिर अपील रहेगी, कोविड SOPs को फॉलो करो, वैक्सीनेशन लगवाओ और अगर कहीं माइनर सिम्टम्स आते हैं तो इमीडिएटली टेस्ट करा के अपने आप को आइसोलेट करो। अगर थोड़ी सिचुएशन क्रिटिकल होती है तो क्या लॉकडाउन लगेगा? क्या कंप्लीट लॉकडाउन हो सकता है किश्तवाड़ के अंदर? नहीं, उसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता, वो सिचुएशन पे ही डिपेंड रहेगा। आज की डेट में अभी कुछ नहीं है सब। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त DC किश्तवाड़ अशोक शर्मा जी बात कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ बात की कोरोना वायरस पे, क्योंकि कोरोना वायरस, चारों तरफ कोरोना वायरस जो है चल रहा है। कोरोना वायरस एक बड़ी महामारी बनते जा रही है। हम भी लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं और DC साहब ने कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम सबके और आप सबके सामने रखी। बस आखिर पे मैसेज आपके साथ यही रहेगा, विनती आपके साथ यही रहेगी कि आप घर पे रहिए, मास्क पहनिए, सुरक्षित रहिए। सुरक्षा होगी तो तभी बाकी कार्य भी होंगे। बस आप घर पे बैठिए। आप देखते रहिए फायर मीडिया। वीडियो जर्नलिस्ट स्माइल शर्मा के साथ शीतल शर्मा, किश्तवाड़।